नमस्कार। मातृशक्ति और पितृशक्ति। कल मैंने एक वीडियो डाला था, वो फ़ोटो डाला था कल। वो यहीं का खींचा हुआ था। मेरी बेटी ने वो फ़ोटो खींचा था। आए थे हम वीडियो बनाने के लिए, लेकिन उस समय मच्छर हो रहे थे और बेटी पढ़ करके थोड़ा बोर हो रही थी। बेटा था नहीं। आज मेरा बेटा आ गया है। कल मुजफ्फरनगर में था 3-4 दिन से। तो मैं ऐसे ही देख रहा हूँ तो उसने वो मेरे फ़ोटो खींच लिए। तो उसमें से कुछ एक फ़ोटो मैंने कल डाला था। तो फ़ोटो पे लोगों ने काफ़ी उसे अप्रिशिएट भी किया और मैंने उसको कुछ शब्द भी लिखे थे। मेरा तात्पर्य, कोई भी मैं बात करूँ या कोई भी चीज़ प्रस्तुत करूँ तो उसमें कुछ मैसेज हो, वाणी से भी हो, कर्म से भी हो। तो प्रयास रहता करता हूँ। तो उसी का देख करके कुछ लोगों ने मेरे पे कहा कि आप जिम जाते हो क्या? मैं उनके लिए भी बोल रहा हूँ। और किसी ने कहा कुछ कुछ ने कहा, अच्छी अच्छी टिप्पणी की। अच्छा लगता है। स्वास्थ्य हमारा अच्छा है, लोग अप्रिशिएट करते हैं, तो मतलब अपने आप उत्साह भी बढ़ता है। तो ऐसे में उन लोगों के लिए कहता हूँ कि जो स्वास्थ्य को सेकेंडरी रख रहे हैं, संसाधनों को पहले रख रहे हैं और ये सोच करके कि पहले हम ये समाज को, अपने आप को संसाधनों से प्रूव कर दें और स्वास्थ्य बाद में हो जाएगा, नहीं होगा। सवाल ही नहीं उठता। जब तक आप उन संसाधनों में लगे रहेंगे, ये स्वास्थ्य आपका साथ छोड़ता जाएगा और लास्ट में आपने जो संसाधन कमाया उनको देख कर तड़पेंगे भी और उसके द्वारा जो पैसे प्राप्त है वो अपने शरीर ठीक करने में लगाएंगे और जीवन संघर्षशील कुत्तों की तरह, जब कुत्ता भागा फिरता है, वही जीवन हमारे भारतीयों का है अब और हो रहे हैं। तो हम इस समाज को देख करके सीखना चाहिए कि हम जितने भी ये समाज के अग्रणी लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, उद्योगपति लोग हैं, वे उनका जो या जिस भी आधुनिक या सफल लोग हैं, उनसे हमें उनकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि समाज को कुछ अच्छा मैसेज दे। लेकिन वो उस कर्तव्य से विमुख है। उनकी जो हरकतें हैं सामाजिक रूप से, वे अमर्यादित हैं और समाज इनके कारण भी दूषित हो रहा, क्योंकि नेचुरल स्वभाव है, हर व्यक्ति अपने से सफल की तरफ देख करके उनके जैसा बनने की कोशिश करता है, अपने एक धारणा बना लेता है, तो उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। लेकिन वे गैर जिम्मेदार हैं, तो हम क्योंकि मनुष्य सोचने वाले प्राणी हैं, तो हमारा चिंतन ऐसा होना चाहिए, जो मैं अक्सर बोलता हूँ कि हमारे परिवार की जो जिम्मेदारियाँ हैं, वो नस्ल की जिम्मेदारियाँ, राष्ट्र की जिम्मेदारियाँ हैं, वो अगर वो सफल लोग विमुख है, तो हमें उनके पिछलग्गू नहीं बनना। हमें अपने आप में, अपने संसाधनों, अपने क्षेत्रीय स्तर पर, अपने परिवार के स्तर पर जितना भी हमसे हो सकता है तो नैतिकता का परिचय दें, जिससे कि मनुष्यता का बोध अन्य भी करें और आप संतुष्ट रहें। तो संतोष जब भी आएगा। तो मैंने इसमें बोला था, अधीर व्यक्ति निर्णय सही नहीं लेता। तो उसी में मैंने थोड़े से शब्द लिख दिए थे, मैं जो मेरे से जितनी मेरी समझ थी, कि अधीरता अमीर हो या गरीब, वो सम्मान की दुश्मन है। तो मैं इसमें अभी एक नया शब्द जोड़ देता हूँ कि अधीरता अमीर हो या गरीब, वो उसके स्वास्थ्य और सम्मान को भी के लिए भी दुश्मन है। यानी स्वास्थ्य भी खराब करता है और स्वस्थ अगर शरीर नहीं होगा तो मन आपका अच्छा काम नहीं करेगा। ये हमारे ऋषि मुनि कह चुके हैं। तो मैं उन लोगों के लिए जो मुझे कहते हैं कि मैं जिम जाता हूँ या करता हूँ, मैं 50+ हूँ, बहुत उत्साह है, कमजोरी भी नहीं है, ना मन में है ना शरीर में। ऐसे कोरोना काल में भी, वैसी भी विपरीत परिस्थितियों में भी हम कभी घबराए नहीं हैं, क्योंकि जब जन्म से ही संघर्ष करते आ रहे हैं। और संघर्ष का जो शाब्दिक अर्थ लोग बताते हैं, संघ और हर्ष का, हर्ष के साथ का संघर्ष है। मैं इसको दूसरी तरह से कोरिलेट करता हूँ, क्योंकि लोग विचलित होते हैं। संघर्ष में कहते हैं हम संघर्ष होना जरूरी है। जैसे समुद्र में मंथन हुआ था, संघर्ष हुआ था, मतलब संघ साथियों का घर्षण, वहाँ भी घर्षण चला था ना, निगेटिव और पॉजिटिव लोगों का घर्षण चला था। ऐसे ही समाज में हम जब आते हैं तो यहाँ हर तरह के लोग हैं, हमारे संगी साथी भी, समाज भी, वो घर्षण देता है। तो उस घर्षण से जैसे उसमें वहाँ पर अमृत निकला था, ऐसे में हम उस घर्षण से अच्छा चीज़ निकालेंगे तो हम स्थापित होंगे मानवीय मूल्य पर। धन और पद के भूखे के चक्कर में मत पड़ना। मानवीयता, मनुष्यता अगर आपके अंदर है तो आपको वे जो पदेन यशेषण वाले लोग भी हैं, आपके उपस्थिति से थरथराहट उनके अंदर आ जाएगी। वो पीछे आपको कुछ भी कह लें, सामने उनकी हिम्मत नहीं होती। स्पष्ट व्यक्ति हो जाता है व्यक्ति जब सत्य के नज़दीक जाता है। तो ये संघर्ष पूर्ण जीवन जीने वाले लोगों, आप अपना सौभाग्य मानिए और उसमें अमृत की तरह उन संघर्ष, संघियों के घर्षण, चुनौतियाँ का जो आपको मिलती हैं, हमें भी मिली हैं, हमने उसे पॉजिटिव लिया है। लोगों की ज़बान बंद करने के लिए आपको ईमानदार, कर्मठ होना पड़ेगा। शॉर्टकट, तत्काल कम मेहनत में अधिक धन कमाना, पद कमाना, यश कमाना, वो उसी का ऐसे ही संघर्ष है जैसे फिल्मी दुनिया में आप देख रहे हैं। क्या सम्मान है, क्या असलियत निकल के आ रही है। तो जितने भी मैक्सिमम, मैं सबके लिए नहीं बोला, अधिकतम सफलता के लोग या सफलता के भूखे लोग कुछ ना कुछ नैतिक पतन करते हैं, समझौते करते हैं, अपने परिवारों का बलिदान करते हैं। बलिदान नहीं कहेंगे,
झोंक देते हैं अपनी ये शेषना के लिए, नैतिक पतन, चारित्र पतन कराने पर भी तत्पर हैं वे। तो ऐसे लोगों के साथ ऐसा नहीं बनना जैसा आपने फिल्मों में देख रहे हैं। और उन फिल्म सफल लोगों को देख लीजिए। राजेश खन्ना का मैं उदाहरण देता हूँ, उसका दामाद भी सफल, बेटी भी सफल, वह हीरोइन भी सफल जो दूसरी तीसरी पत्नी थी, लेकिन लास्ट में पैसा सब कुछ होते हुए भी एकांकी जीवन एक महिला के साथ में जीवन व्यतीत किया। जब कभी फिल्म उनके पिक्चर आ जाती थी, देख करके बड़ा तरस आता था कि उस शकल को देख के कुत्ता भी को कहे कि कुत्ता इधर को लखा ले, वो भी ना लखाए। जो हमारे देश की हीरोइन लड़कियों के जान माना जाता था, ये उस सफलता में उनके अपने जिनके लिए करा नहीं किया, वो साथ नहीं दिया, एकांकी जीवन जी करके मर गए। ऐसी बहुत फिल्मी दुनिया में भी हैं, आपके आसपास भी जो इस तरह के जो उनके जी रहे, उनके यहाँ भी ये होता है कि परिवार के लोग से विमुख ही रहते हैं और एकांकी जीवन जी के या नसीहत भरा जीवन जीते हैं। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि हमें कर्तव्यनिष्ठ होकर के अपने हालात को समझते हुए अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी, मैं अक्सर यही बोलता हूँ, उनमें रह करके संघर्ष को संधि विच्छेद में संग मतलब खुशी और हर्ष का साथ नहीं है। ये संघीय साथियों के द्वारा घर्षण चुनौतियाँ दी गई, समाज के द्वारा चुनौती दी गई संघर्ष होता है। और उस संघर्ष में जो अपने आप को पॉजिटिव लेकर चलता है, उनकी जबान बंद करने के लिए अपने नैतिकता को साथ, मनुष्यता के साथ रखता है, वो सम्मान्य हो जाता है, चाहे मरने के बाद हो। और आज भी देखिए तो मतलब आप भगत सिंह जी हैं, चंद्रशेखर जी हैं, अभाव में भी है लेकिन दिल से सम्मान करते हैं। जितने सफल लोग हैं राजनीति में भी, जब उस आंदोलन के द्वारा फिर सत्ता के नज़दीक के लोग आज क्या सम्मान हो रहा है, गाली देते हैं, घृणा करते हैं लोग उनसे। तो वो पैसा हो, पद हो, धन हो, सत्ता भी दे दिए लेकिन सम्मान नहीं है। तो इन बात का आम आदमी ध्यान रखे, जो संघर्षशील हम जैसे लोग हैं वे भी ध्यान रखें। तो मैं ये बताना चाह रहा था, ये तो मैंने बता दिया संघर्ष भी, और ये भी कि मैं ना तो जिम करता हूँ, मैं इसलिए नहीं करता कि हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा जो ज्ञान है शरीर के लिए हो, मन के लिए हो, वो इतना अकाट्य है, हम उस पर ही चले। विदेशियों से हम उनकी कर्तव्य निष्ठा सीखें, जो वो अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित रहते हैं, कार्य के प्रति समर्पित रहते हैं। हम इन राष्ट्र और कार्य के प्रति हम समर्पित ना होकर के हम उनके जो आवरण है उसकी नकल करते हैं। शराब पीना, कम कपड़े पहनना, या ये जो जिम एक्सरसाइज भी मैं जिम का भी आपको बता देता हूँ कि अब मैंने पहले भी शायद इसका इंट्रोडक्शन दिया था कि हमारी जो मुदगढ़ मुद वगैरह वो अमेरिकन अब उसको अप्लाई कर रहे हैं। हमारा जो भी टेक्निक पे बड़ी रिसर्च की थी, तो मैं इसको ऐसा कोलेट कर रहा हूँ। पहले भी आपको मैं इस वीडियो में बोला है कि जैसे भारतीय संगीत और वेस्टर्न संगीत में क्या अंतर है, कि भारतीय संगीत हमको अंतःकरण को शांति देता है। अंतःकरण की अगर आपके अंदर शांति है तो बाहर भी आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे, आपकी सोच समाज के लिए, अपने परिवार के लिए अच्छी होगी। और जब अंतःकरण से आप खाली होंगे, बाह्य रूप से आप संसाधन में, लीपापोती में, जो भी ये दिखाईबाजी में या जो उस तरह की नौटंकी में आप रहेंगे तो नकलीपन रहेगा, अंदर का अभाव। जैसे मकान की नींव अगर मजबूत नहीं तो कभी भी भर के गिर जाता है। अक्सर देखना जो भी साधन संपन्न लोग हैं या ऐसे लोग हैं जो इस तरह के भागते हैं, वो कई दवाइयाँ खा रहे हैं, डिप्रेशन में हैं, मतलब ऐप पकड़ लेते हैं, शराब के सेवन करते हैं कि जी टेंशन है। ये सब उनके अंदर की कमजोरी है जब ऐसा वो करते हैं। मैंने पहले ही बोला, आते अगर हमारी गुलाम है तो हम एक अच्छे इंसान हैं, और आतों के हम गुलाम हैं तो हम पशु से भी गए गुजरे हैं। तो भारतीय संगीत का मैं बताऊं, जैसे हमारे गाने सुनना कभी, जैसे ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आंखें, इन्हें देखकर हम जी रहे हैं, तो इसमें मैंने पहले भी एक बार बोला था कि कितना सब कुछ कह रहा है वो अपनी प्रेमिका के लिए, कितना उसमें, लेकिन मीठा मीठा शहद सा महसूस कर रहा है, अंतःकरण उत्तेजित नहीं हो रहा है। वेस्टर्न संगीत में जब हम सुनते हैं तो हमारा अंतःकरण उत्तेजित होता है और वो विकृत और विचलित मानसिकता को उत्पन्न करके हमसे गलत गलत कार्य करा देता है। ऐसा यही समझिए। तो वो जो वेस्टर्न कल्चर का जैसे संगीत और भारतीय संगीत का मैंने कोलेट, ऐसे हमारी एक्सरसाइज है। हमारी एक्सरसाइज हमें जितना हमारा व्यक्तित्व है, जितने हमारा स्ट्रक्चर है, वो उसी रेसों में हमको स्ट्रॉन्ग करती है, मजबूत बनाती है और चिरकाल तक के लिए बनाती है। जैसे मैं तो साइंस का स्टूडेंट हूँ, लेकिन जैसा मैंने अनुभव किया और देखा, जो जिम में जाते हैं बच्चे, तो जो भाई खेल में जा रहे हैं उनके लिए तो ये ज़रूरी है। खेल से मतलब वेट लिफ्टिंग करते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, अन्य जो है स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए वीकली या जो वेट ट्रेनिंग करते हो तो करते करनी भी चाहिए, मसल्स को स्ट्रेस देने के लिए। लेकिन जो आम जनता में शौक़ लगा है कि जिम जा कर के वो स्टेरॉइड ले करके ये प्रोटीन के नाम पे जो भी खा रहे हैं, तो जो हमारी ये मसल्स हैं, मेरा जो शरीर बना है, कुदरत ने जो मेरे दिया है, मेरे पुरखों से जो मुझे डीएनए मिला है, नस्ल मिली है, उसमें जो मेरा शरीर है वो इतना ही है। मैं इसमें जैसे गुब्बारे की जो एक शेप है, वो इतने से वो इतना ही बढ़ सकता है। अगर हम उसे इतना बड़ा फुला देंगे तो उसके जो रेसे है वो फट जाएंगे।
वो एक अगर उसमें लिमिट में रखे तो वो वापस, जैसे स्प्रिंग को हम लंबा खींचेंगे, लंबे टाइम तक खींचे रखेंगे तो जब तक तो स्ट्रेस में रहेगा, जब तो खींचा रहेगा, छोड़ देंगे वापस आ जाएगा और लटक जाएगा। ऐसी जिस स्प्रिंग को दबा देंगे लंबे टाइम दबाएगा तो वो फिर वापस उठता नहीं है। तो ऐसी ये एक्सरसाइज हमारे टिश्यूज़ में उस गुब्बारे की तरह एक्स्ट्रा दवाइयों के द्वारा, वेट के द्वारा ये फूल जाते हैं और जो हमारा शरीर एक्स्ट्रा वो एकदम अट्रैक्ट करता है। लेकिन जैसे हम इस एक्सरसाइज को छोड़ेंगे, साइड इफेक्ट तो साथ साथ आते ही हैं, क्योंकि हम स्टेरॉइड ले रहे हैं, प्रोटीन ले रहे हैं और फिर वो ऐसे ही लटक जाते हैं। मैं 89 के बाद से, मैंने लास्ट कुश्ती 89 में लड़ी थी, उसके बाद से मैंने कोई कुश्ती भी नहीं लड़ी। मैं योगा करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, दौड़ करता हूँ, ये सब एक्सरसाइज करता हूँ। तो ऐसे ही मेरे देश के लोगों अपने आप ऋषि मुनियों की जो तकनीक है बौद्धिक और शारीरिक, उनको अपनाने का प्रयास करें और अपने आप को विपरीत परिस्थितियों में भी आप खुश रखेंगे, तनाव आपके आसपास नहीं आएगा। मेरा अपना खुद का अनुभव मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये जो आप बोल रहे जिम का कोई चैप्टर नहीं है हमारे यहाँ। बिल्कुल मस्त रहिए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए, महापुरुषों के साहित्य पढ़िए, त्यागी पुरुषों का साहित्य पढ़िए। मैडोना, करीना जो हीरोइन, इनको अपना आइडियल मत बनाइए, या ये अक्षय कुमार है अटरम सटरम है, ये मैसेज अच्छा नहीं दे रहे हैं। तो मैसेज उनसे लिए, अन्ना हजारे है, मांझी हैं जिन्होंने सड़क खोद दी है, जिन्हें अभी पद्मश्री मिली हैं, जो बहुत ज़मीनी आदमी हैं, बिना साधन के लोग हैं, उनका आत्मिक सम्मान है। आत्मिक सम्मान के भूखे हुई कि आपका सामना कोई बड़ाई ना करे, पीछे आपके बड़ाई हो। और जो चोर उचक्के हैं, जो लोभी हैं, फंडी हैं, वो तो आपको बुराई करेंगे, उनसे विचलित मत होना। वे आपसे आपकी सत्यता को देख करके, उस बल को देख करके वे विचलित होते हैं, घबराते हैं। वो इसलिए आपके जगह जगह आपको चुनौती देने की भी कोशिश करते हैं। नेचर सपोर्ट करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी वाणी को, मेरे मंतव्य को समझने की प्रयास करना और मेरी युवा शक्ति ध्यान दे लें कि कर्तव्य, कार्य के प्रति कर्तव्य तो अंग्रेज़ों से सीखो और बौद्धिक ज्ञान और शारीरिक ज्ञान, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अपने ऋषि मुनियों को तकनीक को अपनाओ। उनके त्याग को, उनकी जो फैशन परस्ती है, नशाखोरी है, उससे मत जाइए, उसको छोड़िए। और हमारे जो आदर्श, जो समाज के सफल लोग हैं, किसी भिन्न भिन्न क्षेत्र उद्योगपति हैं, इनको मत, इनमें जो अच्छे होना है उनकी बातों को अपनाइए। जैसे रतन टाटा जी हैं, अन्य और भी होंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।